नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की अहम फैसलों के बारे में। जी हाँ साथियों, जो लोग भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा पे कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी को लेकर के जो है सरकार ने इन लोगों के लिए खुशी की खबर जो है दी है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है बिहार में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जीएनएम पद पे हो या एएनएम पद पे हो या कंप्यूटर ऑपरेटर पद पे हो या सीएचओ पद पे हो, इन सभी का जो है सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कटिंग के माध्यम से जो है ये जानकारी पब्लिश हुआ है। स्वास्थ्य विभाग कर्मियों का जो मानदेय था उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी कितना किया गया है, 10% का जो है बढ़ोतरी किया गया है। इससे पहले भी आपको ज्ञात होगा कि 5% की जो है बढ़ोतरी किया गया था, यानी जो भी संविदा पे फिलहाल कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी में जो है 5% की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन अब जो है स्वास्थ्य विभाग ने फिर एक अहम फैसला लेते हुए इन लोगों की सैलरी में 10% की बढ़ोतरी की है, जो कि जो भी संविदा कर्मी फिलहाल संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए खास करके जो है ये एक अच्छी पहल है और इनके लिए जो है राहत वाली खबर है, क्योंकि इन लोगों की अगर सैलरी बढ़ती है तो अनेकों जो है दिनचर्या में इन लोगों का जो है बेनिफिट इससे मिलने वाला है। पेपर कटिंग के माध्यम से जो है ये जानकारी पब्लिश हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो भी संविदा पर कार्यरत है स्वास्थ्य कर्मियों के जो है मानदेय में अब 10% जो है प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है लगभग 65,000 जो कार्यरत कर्मी है उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए बोले हम कि जो संविदा पे फिलहाल कार्य कर रहे हैं उन सभी को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि 65,000 कर्मियों की जो है लाभ मिलेगी। इसमें जो है जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल है। इससे पहले जो है मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की गई थी। तो अच्छी खबर है कि जो एएनएम फिलहाल संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनका भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जो जीएनएम कार्य कर रहे हैं उनका भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो है स्वास्थ्य विभाग में जो भी पद जैसे कि संविदा पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में जो है बढ़ोतरी होगी और इनसे जो है हजारों जो कैंडिडेट सैलरी के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जो है ये एक बहुत ही बेनिफिट वाला जो है न्यूज इन लोगों के लिए है। ध्यान रखने वाली बात है कि रिटायर और नौकरी छोड़ने वालों को नहीं मिलेगा इसका लाभ। आपको पता होगा कि एएनएम का परमानेंट भर्ती आया था, संविदा के पद को छोड़ करके परमानेंट भर्ती ज्वाइन कर लिए, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। खैर इनके लिए तो अच्छा ही है कि इनको जो परमानेंट सैलरी है वो अच्छा खासा मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इनका जो है बेनिफिट कब से मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो खबर है उसमें कहा गया है कि सितंबर 2025 से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का मानदेय में जो है 10% का बढ़ोतरी किया जाएगा। यह फैसला खास तौर पर जो है बिहार के सरकारी अस्पतालों में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लिया गया है। आपको पता होगा कि बिहार में जो है लगभग 65,000 प्लस जो है जो कर्मी है वो अभी भी संविदा पे कार्य कर रहे हैं और जो संविदा पे कार्य करते हैं उनकी सैलरी जो है जो लोग भी परमानेंट जॉब कर रहे हैं उनसे काफ़ी कम होती है। ऐसे में जो है इन लोगों की अगर ये 10% की बढ़ोतरी होती है तो इन लोगों के लिए जो है एक राहत भरी खबर है और होना भी चाहिए, समझे ना। तो दोस्तों अखबार में जो है छपी इस खबर के अनुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में जो कर्मचारी संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं उनके मानदेय में जो है अब 10% का जो है वृद्धि किया गया। अब जब सरकार ने ये फैसला लिया है तो इस फैसले से जो है किन किन को बेनिफिट मिलने वाला है, किन किन को जो है इसका लाभ मिलने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फैसले से करीब जो है 65,000 स्वास्थ्य कर्मियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। यह सभी कर्मचारी जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत जो भी कार्यरत है उन सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है और पूरे बिहार में जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बिहार सरकार ने जो ये फैसला लिया है इससे कई जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको जो है खुशी का पल है और इनके लिए जो है बहुत ही बेनिफिट का पल है, क्योंकि अगर 10% की वृद्धि होती है तो इनकी जो मासिक सैलरी है उसमें अच्छा खासा वृद्धि देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन लोग शामिल है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिए कि इसके तहत जो है अनेकों लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक जो है, जो एएनएम अभी फिलहाल कार्य कर रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल में उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जो जीएनएम बहुत सारे हॉस्पिटल में जो है संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। जो नया सीएचओ ज्वाइन किए हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो है संविदा पर कार्य कर रहे हैं इन सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है और भी अन्य
जो संविदा पे स्वास्थ्य कर्मी है, इन सभी लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है खास करके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्वास्थ्य विभाग में आप संविदा पे कार्य कर रहे हैं और इतने सारे पदों में से किसी भी पदों के लिए जो है संविदा पे कार्य कर रहे हैं, तो आपकी जो मासिक सैलरी है उसमें 10% की बढ़ोतरी किया जाएगा। यानी अगर आप NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं तो आपको जो है इस बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा और 100% मिलेगा। यानी अगर आप भी NHM के तहत कार्यरत हैं और आप जो है संविदा पे कार्यरत हैं तो आपकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले भी जो है मानदेय में 5% की वृद्धि की गई थी, लेकिन अब जो है सरकार इसे बढ़ाकर 10% कर दिया है, जिससे कि हजारों जो कैंडिडेट हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यह फैसला जो है कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे मांग को देखते हुए लिया गया है। आपको पता होगा संविदा कर्मी जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि सामान्य काम सामान्य वेतन को लेकर के। तो फिलहाल जो है सरकार सामान्य काम सामान्य वेतन तो नहीं किया है, लेकिन उनकी सैलरी में जो है 10% की बढ़ोतरी की है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण जो है विषय है। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं उन्हें इस बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है परमानेंट ज्वाइनिंग कर लिए, तो क्या किए उन लोगों ने जो संविदा पे कार्य कर रहे थे वहां से जो है एनओसी ले लिए। एनओसी लेने के बाद जो है वो लोग परमानेंट वैकेंसी में ज्वाइन किए। जब ज्वाइन किए तो उनको जो है इसका सुविधा नहीं मिलेगा, समझे। इसके अलावा लाभ लेने वाले कर्मचारियों से एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी। अगर गणना में किसी प्रकार की त्रुटि होती है और अतिरिक्त भुगतान हो जाता है तो उसकी वसूली भी की जाएगी। वैसे जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फिलहाल सूचना दिया गया है, समझे ना साथियों। तो इस तरीके से है, यह प्रोत्साहन राशि केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों को ही मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो राशि है, जो 10% की बढ़ोतरी हुई है, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कार्यरत है कर्मचारी, उन्हीं को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि इससे कर्मचारियों को वेतन कितना बढ़ेगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का मानदेय 20,000 रुपये पहले से है, तो उसमें जो है 10% बढ़ने का बाद जो है इनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे 10% बढ़ने पर जो है उसे 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। और अभी जो अगर 20,000 मिल रहा है तो उनका सैलरी 22,000 रुपया प्रति माह मिलने लगेगा। अगर इसी तरीके से अगर किसी का सैलरी जो है, कोई भी कर्मचारी हो, अगर इनका सैलरी जो है 30,000 रुपये है तो उसको जो है 3,000 रुपया मिलेगा 10% के हिसाब से, और उनकी जो सैलरी है वो 33,000 रुपया हो जाएगा। यानी जितना सैलरी पहले से आपका ज्यादा है उतना ही जो है आपका सैलरी भी बढ़ेगा। यानी हर महीने की आय में जो है सीधा इजाफा होगा और इससे जो है आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, समझे ना। यहाँ पे दोस्तों यह फैसला जो है स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को जो है बढ़ाने वाला है। कोरोना काल से लेकर अब तक जो है स्वास्थ्य कर्मियों ने जो है लगातार मांग कर रहे थे कि सामान्य काम सामान्य वेतन किया जाए या तो हम लोगों का सैलरी बढ़ाया जाए। तो अब जो है सरकार कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दिया है और ऐसे में जो है 10% वृद्धि उनके लिए जो है राहत भरी फिलहाल खबर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10% की वृद्धि हुई तो कुछ तो इजाफा हुआ मंथली में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि यह बढ़ी हुई राशि कब से लागू होगा। तो खबर के अनुसार जो है यह बढ़ोतरी सितंबर 2025 से लागू की जाएगी। यानी अभी जो है थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन यह पक्का है कि सरकार ने इस दिशा में जो है फैसला ले लिया है। तो इस पे जो है जल्द ही विचार किया जाएगा और ये जो सैलरी है आप लोगों को जल्द से जल्द आना भी जो है प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी NHM के तहत कार्यरत हैं तो यह वीडियो जो है अपने साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि सभी को जो है यह जानकारी मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पद के लिए अनुसार जो है आपकी मानदेय कितना बढ़ेगा तो इसका जो है कैलकुलेशन हम पूरा करके आपको बता देंगे। आप जो है कमेंट में ये सवाल अपनी रख सकते हैं ताकि जो भी आप कमेंट करेंगे उसकी जो है हम रिप्लाई आपको करके सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, समझे ना। तो बहुत सारे साथियों को जो है अनेकों सवाल होंगे, तो जो भी आपके सवाल हैं वो सवाल जो है आप कमेंट में जरूर रखें। फिलहाल जो है जो भी संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए जो है खास करके ये राहत भरी खबर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिले वो तुरंत हम वीडियो डालेंगे।